रामपाल जो अपराधी जिसको अभी जेल में है जो, उसकी एक किताब है ज्ञान गंगा करके। उस ज्ञान गंगा के किताब के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम भगवान, हमारे जितने देवी देवता हैं सबको गलत ढंग से चरित्र उनका दिखाया गया, उनका वर्णन किया गया और उनको मतलब पूरी तरह से इतना मतलब गंदी भाषाओं का उसका उपयोग किया गया। उस पेज नंबर 25, पेज नंबर 53, लगातार मतलब हर पेज में हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उसमें पूरा चरित्र वर्णन किया गया। उसके खिलाफ हम लोग आज 1 महीना पहले भी कुछ लोग उसके किताब बांटते थे, उनको आपत्ति की, हम लोग मना किए, आज फिर वो लोग बांटने लग गए। तो आज जो पूरा हिंदू समाज जो इस क्षेत्र के गुड़ियारी क्षेत्र के जो निवासी हैं वो लोग आक्रोशित होकर आज सड़क पर उतरे हैं कि इस टाइप का अगर हिंदू समाज को आघात करने के, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे तो हम लोग नहीं सहने वाले। प्रशासन आया हुआ है, प्रशासन अपना कार्रवाई करे, वो बुक को जब्ती करे और उस बुक के पीछे कौन षड्यंत्र रच रहा है, कौन ऐसी बुक को जो समाज को बांटने के लिए इस तरह से षड्यंत्र रच रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। हम लिखित में आवेदन दिए हैं गुड़ियारी थाना में, हम उस पर कार्रवाई चाहते हैं। भैया कितने समय से हो रहा है हंगामा जो ये हम लोग की जानकारी में 1 महीने पहले आया था। हम लोग इसी चौक पे उनको समझा के वापस भेजे थे। वो हर रविवार को किसी न किसी चौक पे जाते हैं और इस तरह के करते हैं। बिरगांव में हुआ, खमतरई में हुआ, आज फिर यहाँ हुआ। तो लगातार ये चल रहा है इनका। ये कौन है, कहाँ से आते हैं पता नहीं, और इनका जब विरोध करो तो ये लोग पूरी संख्या में आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से। प्रशासन के पास आप आवेदन दिए हैं? प्रशासन अभी तक 4 घंटा हो गया, 4 घंटे में प्रशासन का नहीं उनको हटा पा रहा है। तो अब हम लोग को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मजबूरन अब हम लोग को कार्रवाई अपने हाथ से करेंगे। अगर यही स्थिति रहेगा तो हम भी उनका माकूल जवाब देंगे। बजरंग दल वाले धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं आप, ऐसा आरोप है उनका। देखिए, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हम कबीरपंथी हैं और हमारे गुरुजी भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम जितने भी उपस्थित हैं सब हिंदू धर्म के हैं और हमारा कोई उद्देश्य धर्म परिवर्तन करवाना नहीं है, बल्कि हमारे धर्म में छुपे धार्मिक ग्रंथों में जो रहस्य है उसी को जो है हम प्रचार के माध्यम से बता रहे हैं कि कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता है और न ही हम अपने धर्म के बारे में अच्छा से जानें ताकि कोई हमें अपने धर्म से ऊपर किसी अन्य धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं वो हमें भ्रमित ना करे। पहले हमें अपने धर्म के बारे में जानना है और हमारे सद्गुरुदेव जी श्रीमद् भगवद गीता, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का प्रमाण सहित ज्ञान दे रहे हैं ताकि आप जो है कोई लालच के वश किसी धर्म परिवर्तन कर रहा है, कोई बीमारी के कारण से धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शास्त्र अनुकूल अपने ही धर्म के, अपने ही देवी देवताओं की अगर भक्ति करोगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा और यही ज्ञान हम जन जन तक जो है प्रचार के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारा किसी प्रकार से धर्मांतरण से कोई लेना देना नहीं है और न ही हम कभी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हंगामा किस कारण से हुआ है? हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस दौरान बजरंग दल वाले आए और हमारे भगत भाई बहनों के साथ जो है गलत व्यवहार किए कि आप लोग जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत प्रचार कर रहे हो, जबकि उनको पहले ये पुस्तक जो हम प्रचार कर रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए। उसमें पेज बाई पेज कौन से पुस्तक में क्या प्रमाण दिया है उसका सारी चीज़ संकलित है। एक एक पेज को, एक एक लाइन को पढ़ ले, अंडरलाइन कर ले, अपने धर्म ग्रंथों जिसमें प्रमाण है मिला ले और उसके बाद भी अगर हम गलत करें तो हमारे खिलाफ शिकायत करवा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना तो वो जानना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, सीधा हमारा विरोध का है। हम भी हिंदू हैं, बजरंग दल वाले भी हिंदू भाई हैं। हम बजरंग दल के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं 2 दिन पहले उनसे मिले हैं, पुस्तक भी भेंट किए हैं। बोले हैं कि सर आप लोग पहले ये पुस्तक पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ लगता है तो बैठ के चर्चा करते हैं। ज्ञान की चर्चा ज्ञान से होनी चाहिए, ना कि किसी प्रकार की जो है जिस प्रकार से ये लोग हंगामा कर रहे हैं ये तो संवैधानिक नहीं है। संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति दिए हैं और धर्मनिरपेक्ष ये राज्य है, देश है, तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के ऊपर आरोप है कि हिंदू देवी देवताओं का किताब में अपमान किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि हम भी हिंदू हैं। क्या हम अपने देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त कर पाएंगे? जो हमारे धर्मशास्त्र देवी भागवत पुराण उठा के देखो, शिव पुराण उठा के देखो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के देखो, जो उसमें प्रमाण है, पेज वाइज पेज संलग्न है उसमें।
आप उनको पढ़ के देखिए, उनके बाद बताइए कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम जो ये समझते हैं कि हम देवी देवताओं का अपमान करें। हमारे सदगुरुदेव जी हमें जो साधना भक्ति बताया है उसमें हम रोज़ इन 5 देवी देवताओं की, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान गणेश, माता शेरावाली, इनकी रोज़ 108 बार जाप करते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु दिल में बसे, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। हमारे दिल में, हमारे अंग में जो कमल चक्र है उसमें इन देवी देवताओं का वास है, हम इनकी भक्ति कर रहे हैं, फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भाई जो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, पहले वो पुस्तक को पढ़े, धर्मशास्त्रों के साथ उसमें जो प्रमाण दे उसको मिलाए, और उसके बाद भी गलत लगता है यहाँ पे तो बैठ के चर्चा करने से उसकी समाधान निकाला जा सकता है।